ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज 26 जनवरी 2022 और आज है गणतंत्र दिवस। हम आज के इस दिन को क्यों मनाते हैं और इसके पीछे क्या रहस्य हैं, इसके पीछे क्या ऐतिहासिक तथ्य हैं, आज हम इस वीडियो के माध्यम से ये चर्चा करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा देश जो है 200 वर्ष तक अंग्रेज़ों के अधीन रहा। अंग्रेज़ों की दास्तां में हम भारतीयों ने 200 वर्ष बिताए और हमने काफ़ी शोषण सहन किया, परंतु हमारे देश के उन क्रांतिवीरों ने, उन महापुरुषों ने अपने जीवन को त्याग किया, अपने तन मन धन को न्यौछावर किया और अपना बलिदान दे करके जो है हमें आज का ये दिन प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमने रक्त रंजित होली खेली हमारे पूर्वजों ने, और ये बड़ी फेहरिस्त है। हम उन शहीदों की, हम उन महापुरुषों की सूची जो है यहाँ प्रस्तुत करना उचित नहीं समझ रहे हैं। बस हम आज इस स्मरण के माध्यम से हम उन्हें नमन प्रेषित करते हैं। इस तरह से 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजी हुकूमत से जो है हमें निजात मिली और हम स्वतंत्र हुए। तो इस तरह से हमें हमारी स्वतंत्रता मिल गई। परंतु जैसा कि सर्वविदित है कि किसी भी शासन व्यवस्था को चलाने के लिए हमें एक सिद्धांत की, हमें एक नियमावली की, हमें एक तंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना तंत्र के, बिना प्रणाली के किसी देश की सत्ता को सुचारू रूप से चलाए रखना संभव नहीं है और इसके लिए एक वैधानिक व्यवस्था जो है हमें बनानी पड़ती है। तो ऐसा ही विचार हमारे स्वतंत्र भारत के महान विद्वानों के मन में आया और संविधान निर्माण के लिए एक समिति तैयार करने का नियोजन किया गया और 1946 में ये सबसे पहले जो संविधान निर्माण की समिति बनाई जा रही थी, तो उसका अस्थायी अध्यक्ष जो है हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के लिए बनाया। जी हाँ, सच्चिदानंद सिन्हा। और इसके बाद में फिर इस समिति को आगे बढ़ाते हुए इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान तैयार करके उस पर हस्ताक्षर हुए और हस्ताक्षर प्रारूप समिति के अध्यक्ष संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के हुए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संवैधानिक जो व्यवस्था हुई, ये मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट उसमें मैंने शॉर्ट प्रोसेस में सुनाया। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा जो है 5 समितियों के माध्यम से तैयार हुआ था और उन 5 समितियों में जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनकी अहम भूमिका रही है। तो सबसे पहले जो संचालन समिति थी, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि यहाँ पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का नाम नहीं आता है क्योंकि वो अस्थायी अध्यक्ष थे, पर प्रथम अध्यक्ष वही थे। तो यहाँ जब संचालन समिति बनाई गई तो उनके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर जो संविधान की जो दूसरी समिति थी उसका नाम था संघ संविधान समिति, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे।
और तीसरी जो समिति थी वो प्रांतीय संविधान समिति थी, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इस तरह से 5 समितियों के माध्यम से दुनिया का सबसे बड़ा जो है लिखित संविधान तैयार हुआ था और इसी संविधान के द्वारा भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन प्रारंभ हुआ। और आज के दिन इस संविधान की क्या विशेषता है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आपको सर्वविदित है कि दुनिया के किसी भी संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो भारत देश है हमारा, वो सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो संविधान तैयार किया गया वो पूरे राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्नताओं का सम्मिश्रण है और इस हेतु बहुत विचार करके संविधान व्यवस्था बनाई गई। और ऐसा करने से हमारे देश का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बन गया। इसके जो खास तथ्य हैं वो ये हैं कि आज़ादी के 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के समय के बाद हमारा संविधान बना था। अर्थात 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हमारा संविधान तैयार हुआ। हमारा संविधान 2 भाषाओं में लिखित है, अंग्रेजी और हिंदी, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था। जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कुल 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, जिनमें अभी तक 104 संशोधन किए गए हैं। और इन्हीं नियमों अधिकारों को लागू करके हमें सिखाया कि हमें कैसे रहना है और कैसे अपने नियम कानूनों का पालन करना है और भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में रहकर 284 सदस्यीय टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थीं। हमारा संविधान हस्तलिखित था, इसमें ना कोई टेलीप्रिंटिंग थी और ना ही टाइपिंग थी। हमारा संविधान विश्व का लिखित सबसे बड़ा संविधान है। केवल लिखने में ही इसे 6 माह का समय लगा। हमारे देश में संविधान ही एकमात्र ऐसा है जो सभी धर्म जाति के लोगों को जोड़ के रखता है। इस दिन वीरों को राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है। तो इस तरह से ये हमारा देश का जो संविधान है वो आज के दिन तैयार हुआ। और जैसा कि मैंने पूर्व में आपको स्पष्ट बताया कि उद्देशिका और प्रस्तावना के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए उत्तरदायित्व सौंपा था और आपने संपूर्ण देश की ओर से उसे अंगीकार किया था। जैसा कि भारत संविधान की जो आत्मा है वो इसकी उद्देशिका में है, तो इस उद्देशिका में जिन शब्दों और जिन भावनाओं को लेकर के तैयार किया गया है वो आपको समझना होगा। जैसा कि इसका प्रारंभ जो है हम से होता है। हम का मतलब होता है कि भारत में जो रहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं। और इस तरह से ये पहला ही शब्द जो है हमारे देश के संविधान की व्यापकता को स्पष्ट करता है। भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण की भावनाओं को अंगीकार किया जाना ही हमारे भारतीय संविधान की सेवा थी, हमारे भारतीय संविधान का ही सम्मान था। पर मुझे अफसोस और आंतरिक
दुख के साथ, आंतरिक पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि विगत दिनों में हमने देश की एकता और अखंडता के लिए जो है अक्षुण्ण बनाए रखने में कहीं न कहीं कोताही बरती है। आज जिस तरह की विभिन्नताओं के बीच रह कर के जो मानसिक उन्माद मचा हुआ है देशों में, जो आज अपराधों की जो जिस ढंग से वृद्धि हो रही है, ये हमारे भारतीय संविधान के ठीक विपरीत है और हमारे उन विद्वानों के मंशा के ठीक विपरीत है जिन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर करके हमें ये आज़ादी दिलवाई। तो मैं आप सभी से यही कहता हूँ कि भ्रष्टाचार बंद किया जाना चाहिए और देश प्रेम की भावना जगनी चाहिए। जय हिंद।